हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेव डिज़ाइन। हाँ, तो सबसे पहले आज जो है हम अपने ट्यूटोरियल में जो बनाएंगे वो ये है कि हम किस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह से वो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, पोस्ट एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया और मैंने एक आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लिया अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग साइज़ में। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया है जी, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है अपने पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर और उसमें मैंने एक कलर सेट कर लिया। ठीक है, कलर स्कीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके पोस्ट के अंदर, आपकी एड के अंदर, क्योंकि जो कलर्स होते हैं ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको कलर्स जो हैं वो लेने हैं जो बहुत ही एक तो ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो और दूसरा जो है वो अट्रैक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग कलर स्कीम लेनी है। ठीक है, ना आपने सारे कलर्स जो हैं वो डार्क डार्क शेड में ले लेने हैं, ना आपने सारे कलर्स लाइट टोन में लेने हैं। आपने मिक्स लाइट एंड डार्क टोन दोनों यूज़ करने हैं, लेकिन आपने कलर्स कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सिलेक्ट करना है, तभी जो है वो व्यूअर्स को आपकी पोस्ट, आपकी ऐड जो है वो अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक आर्टबोर्ड पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एक मैंने राइट साइड पे हाफ जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ किया। देन मैंने एक और सेंटर में रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसका जो है इमेज में क्लिपिंग मार्क ऐड कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे बर्गर की जो है वो एडवर्टाइजमेंट पोस्ट क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो भी आपने जिस भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट पोस्ट जो है वो क्रिएट करनी है, तो आपने वो ही जो है इमेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मैं एक रैंडमली बना रही हूँ बस आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए हम किस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आपने इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह वही ऐड करने हैं जो आपकी रियल एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको चाहिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया, बट इसके अंदर मैंने जो है वो कलर नहीं दिया, मैंने जैसे इसका बॉर्डर का कलर रखा है और बॉर्डर की जो स्ट्रोक है, जो विड्थ है, वो मैंने थोड़ी सी जो है बोल्ड कर दिया ताकि प्रोमिनेंट हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक साइड पे जो है सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए हमारे पास एम जो है वो शॉर्टकट की होती है एंड देन हमारे पास सर्कल के लिए एल शॉर्टकट की होती है। तो अगर आपको शॉर्टकट कीज़ याद आ जाती हैं तो बेस्ट है, क्योंकि ये आपके लिए टाइम जो है वो सेफ है। ठीक है, टाइम बचाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। तो फिर अब हमने यहाँ पे इसके अंदर जो है अब टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए, जो भी आपकी नीड है, जो भी पोस्ट में ऐड में आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए आपने वो ऐड करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 20% ऑफ का जो है, मीन्स यहाँ पे एक बर्गर की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ कि ये 20% ऑफ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और मैंने उसको अपने सर्कल के अंदर जो है वो ऐड कर दिया। अब मैं इसका थोड़ा सा वो मार्जिन इशू मुझे लग रहा था कि स्पेस ज़रा थोड़ी सी कम हो रही थी और जो है वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। स्पेस का भी आपने बहुत जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे पास डिज़ाइनिंग के अंदर 7 कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हमें बहुत ध्यान से काम करना होता है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक स्पेस भी आती है, तो आपने स्पेस भी देख के ध्यान से एडजस्ट करनी होती है। ना ज़्यादा आपने ज़्यादा स्पेस दे देनी होती है, ना आपने बहुत ही इतना सारा कंटेंट ऐड कर देना होता है कि स्पेस ही ना बचे। ठीक है, आपने नॉर्मल कंटेंट और नॉर्मल टेक्स्ट ऐड करो ताकि आपकी पोस्ट दिखने में मज़ीद अच्छी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया, यमी। देन मैंने उसे डुप्लीकेट कर दिया। अब मैं जो हूँ इसको बैक साइड पे ले जाऊँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज किया क्योंकि ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा था, प्रोमिनेंट ही नहीं हो रहा था, एंड देन इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट ऐड किया और मैंने इसको क्या किया, अपने बगल के इमेज के एंड पे ले गई हूँ। ठीक है, तो अब इसका मैंने क्या किया, थोड़ी सी मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लो कर दिया। ठीक है, ताकि मोर प्रोमिनेंट हो, अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करके देख रही हूँ कि अगर मैं फुल पे रखूँगी तो वो कैसा लगेगा, लेकिन आपने यहाँ पे ऐसे नहीं करना। आपने अगर टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आपने टूल में से जाके करेक्टर में, आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ मिलता है, आपने वहाँ से इंक्रीज़ करना है। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप उधर से करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैंने यहाँ पे कोटेक्स ऐड किया है, बाय ईट एंड टेस्ट। ठीक है,
मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपने वही कंटेंट, वही टेक्स्ट ऐड करना जो आपकी नीड है, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक रैंडमली आपको एडवर्टाइज़मेंट के लिए पोस्ट क्रिएट करके दिखानी है कि किस तरह से आप जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे टेक्स्ट के लिए हम जो हमारी टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है वो टी होती है। आपने खाली टी प्रेस करना है और आपका टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा वो शो हो जाएगा। आपने उसको रिमूव करके तो आपने अपना टेक्स्ट लिखना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे बाय ईट एंड टेस्ट जो है, जो मुझे समझ आया मैंने वो ऐड कर लिया, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और सबसे मज़े की बात तो नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपको फ़ॉन्ट के स्टाइल्स भी बहुत ध्यान से देख के करने होते हैं, ठीक है? आपने हर टेक्स्ट के लिए अलग-अलग फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करना। आपने मैक्सिमम 2 फ़ॉन्ट जो हैं वो यूज़ करने होते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा आपने हर टेक्स्ट के लिए फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना, वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक और टेक्स्ट ऐड कर दिया, हमारा ओवर फ्रेश चिकन चाइनीज़ बर्गर, ठीक है? मुझे तो यही समझ आया, तो मैंने यहाँ पे यही लिख दिया, ठीक है? अब देखिए मैंने जो है बाय ईट एंड टेस्ट एंड ओवर फ्रेश चिकन चीज़, ठीक है? मैंने इसको जो है क्या किया, एक टेक्स्ट फ़ॉन्ट स्टाइल दे दिया एंड देन मैंने बर्गर को वो फ़ॉन्ट स्टाइल दिया जो हमने बाकी यम्मी में और 20% ऑफ में जो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल ऐड किया था, ठीक है? तो आपने ज़्यादा फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी ऐड नहीं करने, ठीक है? अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, मज़ीद इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करने लगी हूँ, ठीक है? आपने कलर स्कीम मैंने आपको फिर कही, पहले भी कही है, अब मैं आपको फिर कहूँगी कि आपने बहुत ध्यान से और बहुत एहतियात से अपने कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करने हैं, ताकि आपकी जो पोस्ट है, जो एडवर्टाइज़मेंट है, वो देखने में अच्छी लगे, ठीक है? ये ना हो कि ऐसे ही किसी ने मुँह उठा के जो है वो एडवर्टाइज़मेंट बना दी और वो डाल दिए जो कि देखने में भी अच्छी ना लगे और देखने वाले उसको फ़ौरन से स्किप कर दें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो यूट्यूब की ऐड स्किप कर देते हैं। तो अब मैंने ये क्या किया है, ये यहाँ पे अपना थोड़ी सी एलिमेंट्स ऐड किए ताकि मोर अट्रैक्टिव लगे। तो मैंने इसको एक सर्कल ड्रॉ किया है कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे, और उसको मैंने सेलेक्ट करके आपने क्या करना है, आपने अपना एलिमेंट सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है? जो भी आपका एलिमेंट है, आप रेक्टेंगल ऐड कर रहे हो, सर्कल ऐड कर रहे हो, वो आपने ऐड करके आपने अपने बैकग्राउंड पे जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है? आपने उसको सिलेक्ट करना है और आपने अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है एंड देन आपने जो है वो टूल को सिलेक्ट करके इसकी आपने इसको सेपरेट कर लेना है शेप बिल्डर टूल के ज़रिए, ठीक है? आपने एलिमेंट को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया और मेरा जो आर्टबोर्ड के पूरा साइज़ में जो भी बैकग्राउंड में जो भी रेक्टेंगल है मैंने उसको सिलेक्ट करके और इसका शेप बिल्डर टूल के थ्रू मैंने उसको आर्टबोर्ड से बाहर जो भी हमारा एलिमेंट जा रहा था हमने उसके ऊपर प्रेस किया, तो वो हमारे पास सेपरेट हो गया, तो हमने उसको सेपरेट कर लेना। अब मैं यहाँ पे जो है ऑर्डर नाउ का वो बना रही हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया ऑर्डर नाउ एंड देन मैंने क्या किया है, इसके नीचे एक और रेक्टेंगल क्रिएट किया है और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, फ़ोन नंबर, ठीक है? मैं फ़ोन नंबर विदाउट बैकग्राउंड के भी लिख सकती थी, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड के साथ लिखोगे तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है? तो इस तरह से ये है कि यूज़र का फ़ौरन इंटरेक्शन पड़ता है कि आपने इस नंबर पे या आपने यहाँ से नंबर दे रहे हो या आप ईमेल दे रहे हो या आप अपने कोई अकाउंट का नेम दे रहे हो, तो वो फ़ौरन अट्रैक्ट करता है उस साइट पे, ठीक है? जो चीज़ बोल्ड होती है ना, सबसे पहले नज़र उसी पे ही जाती है। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमने कोशिश करनी है कि उसको बोल्ड रखना, ताकि हमारे देखने वाले की सबसे पहले नज़र जो है उसके ऊपर जाए, ताकि उसको पता चले अच्छा ये चीज़ किस चीज़ के लिए है, ठीक है? तो ऑर्डर नाउ के लिए आपने जो भी नंबर या कोई भी कॉन्टैक्ट के लिए आपने जो भी चीज़ ऐड करनी है उसके लिए आपने क्या करना है, एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है, ठीक है? मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करके और उसके कॉर्नर एजेस जो है मैंने उसको थोड़ा सा राउंड कर दिया और यहाँ पे हमारा जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट जो है वो बन के रेडी हो चुकी है, ठीक है? तो इसी तरह से आपने भी मज़ीद एड्स पोस्ट बनानी है और बना के आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपलोड करनी है और बताना है कि ये आपने किस तरह आपने किस डिज़ाइन की जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो आपने एडवर्टाइजमेंट का डिज़ाइन दिखाना है। आई एम सो कंफ्यूजिंग राइट नाउ। तो अब जो है
बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये मत सोचिएगा कि मैं कन्फ्यूज़ क्यों हो रही हूँ। तो ये अब जो है मैं इसको एक और छोटा-सा इसमें एलिमेंट ऐड करने लगी हूँ, ताकि थोड़ी-सी और बिल्कुल ही सिंपल नहीं बनानी है, हम थोड़ा-सा इसको और मज़ीद इसके अंदर एलिमेंट ऐड ऐड करते हैं। वो ये है कि हमने एक स्टार शेप में थोड़ा-सा जो है वो उसको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे एक पेन टूल की हेल्प से एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके और उसकी स्ट्रोक में जो है जाके हमने उसकी शेप को चेंज किया, एंड देन आप देख सकते हैं कि ये सेंटर से बॉल्ड है और कॉर्नर से जो है वो सेंटर से थिक है और कॉर्नर से क्या है, थिन है। ठीक है, तो आप इस तरह से स्टार्स जो है अपने शेप्स भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया स्टार शेप। यहाँ पे हमने स्टार शेप जो है अपने हमारा जो ब्राउन रेक्टेंगल था, ठीक है, जो हमारा यमी वाला पोर्शन था, हमने उसके अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है और थोड़ा सा आपने साइज जो है वो थोड़ा छोटा और बड़ा रख के जो है आपके यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आप लेफ्ट साइड पे तो हो गया, अब हमें राइट साइड पे वो बिल्कुल प्लेन सा थोड़ा सा खाली खाली जगह फील हो रही थी, तो हमने क्या किया, एक और उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई एंड देन हम उसको क्या करेंगे, अपने राइट कॉर्नर पे जो है उसको ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो आपकी पोस्ट को मज़ीद इन्हेंस करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब आप देखें कि ये जब मैंने ऐड किया तो ये कितना ऑसम लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो ये हमारी यहाँ पे जो है फुल एंड फाइनल हमारा जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर आप देखो कि मैं ये सिलेक्ट करना चाह रही हूँ स्टार्स, ठीक है, बट वो सिलेक्ट करते हुए हमारे पास जो है हमारा बैकग्राउंड इमेज जो है वो चेंज हो रही है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उसको लॉक कर सकते हो कंट्रोल 2 प्रेस कर। ठीक है, और अगर आपने उसे अनलॉक करना है तो वो कंट्रोल R2 प्रेस करो, और यहाँ पे हमारे पास हमारी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट पोस्ट तैयार हो चुकी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।